नमस्कार मित्रों। कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ने का मौका मिला तो तत्काल जहन में आया कि ये आपसे बांटने वाली खबर है। इसे आपस में अच्छी बात कोई भी हो आपस में बांट लेना चाहिए। हम अक्सर बुरी बातों का ही रुदन पाठ करते हैं, लेकिन बेहतर यह है कभी कभी बहुत सुखद और भीतर तक प्रवेश करने वाली, दस्तक बिछाने वाली किसी अच्छी खबर का भी जिक्र कर लिया जाए। मित्रों, हमारे अपने ही देश में मेघालय में एक राज्य के पूर्वी ईस्टर्न जो है खासी हिल्स का एरिया, खासी पहाड़ियों का जो एरिया है, वहाँ एक गांव है जिसका जिक्र मैं आज आपसे बांट रहा हूँ। और गांव का नाम है कांग योंग। तो ये कभी नेट पे देखिएगा, आपको तफसील से नज़र आएगी। तो मित्रों, इस गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस गांव में सबके नाम जो हैं वो सीटियों पर हैं। अर्थात किसी का परिचय आप पूछेंगे तो वो एक अलग ढंग की सीटी बजाकर आपको बताएगा कि उसका नाम ये है। और यदि आप कहेंगे किसी गांव के मुखिया को बुला दो तो वो सीटी अलग ढंग से बजाएगा और उस सीटी के माध्यम से ही वो गांव के मुखिया को बुला लेगा। मतलब ये है कि वहाँ के हर बाशिंदे के लिए किसी दुनियावी या किसी भाषागत नाम की बजाय सीटी जो है ये एक पहचान है। और इसे वहाँ के लोग अपनी भाषा में, हमारी भाषा में अगर समझना चाहें तो उसे लोरी कह सकते हैं कि सीटी की लोरी से ही वो सारे काम चलाते हैं। और वहाँ कोई संकट कभी हुआ ही नहीं, भाषा कहीं भी आड़े नहीं है। या हम तो कभी हिंदी के नाम पर, कभी मराठी के नाम पर, कभी तमिल के नाम पर, न जाने किन किन अलग अलग नामों से सिर फाड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस गांव में ऐसा कोई व्यवधान नहीं होता, सबके नाम सीटियों की ध्वनि के नाम पर हैं। एक खूबसूरत बात है, आपको भी अच्छी लगे कि आपको कोई सीटी बजाकर बुलाए तो कितना अच्छा लगेगा। और मित्रों, इसी बात पर, उसकी इसी विशेषता के कारण यूनेस्को ने भी अपनी उस विचाराधीन फहरिस्त में इस गांव का नाम शामिल कर लिया है, जिस विचाराधीन सूची में सिर्फ बहुत ही पेचीदा किस्म की धरोहरों के नाम शामिल होते हैं। तो ये गांव, छोटा सा मेघालय का गांव, जहां अक्सर मणिपुर मेघालय के बीच में बहुत सारी जातीय दंगों की बातें भी होती हैं, लेकिन यहाँ कोई नहीं जानता कि दंगा क्या होता है। यहाँ हर बात, हर भावना, हर संवेदना की अभिव्यक्ति सीटी बजाकर की जाती है। और हर शब्द का, हर परिभाषा का, हर व्यक्ति का नाम एक सीटी पर आधारित है। शुक्रिया।